चलो बोरे, अपने लोग देखेंगे पिछले दिन संख्या का प्रकार वगैरह पढ़े थे और 8 क्लास में भी अच्छे से पढ़े होगा, ठीक है। जिसमें अपने लोग छोटा सा संख्या का प्रकार देखे थे, जिसमें 2 प्रकार आया था, एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या। यही संख्या था ना? यस सर। तो सभी लोग धनात्मक संख्या लिखकर डाल देना। तो धनात्मक संख्या लिख के डाल देना सभी लोग। लिखना हुआ वह संख्या, सभी लोग लिख लोगे ना इधर से? लिखना वह संख्या जिसके आगे, वह संख्या जिसके आगे धन यानी कि प्लस का चिन्ह लगा होता है, धनात्मक संख्या कहलाता। वह संख्या जिसके आगे धन यानी कि प्लस का चिन्ह लगा होता है धनात्मक संख्या कहलाता। सभी लोग लिख लो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हुआ एग्जाम्पल में कोई भी प्लस वाला संख्या हो सकता है। कोई भी प्लस वाला संख्या इसमें लिखा जा सकता। चलो सभी लोग लिख लो। वो चलो अगला देखते हैं। वो ऋणात्मक संख्या, नहीं डिफिनेशन सेम होगा। ऋणात्मक संख्या वह संख्या जिसके आगे धन था लगा है ना, धन के जगह पर होगा ऋण। ऋण का सिंबल होता है वो माइनस का, ठीक है। ऋण का चिन्ह लगा होता है, कौन सा संख्या कहलाता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या एग्जाम्पल भी सब ठीक रहेगा। बस क्या करेंगे वो अपन लोग सम में माइनस लगा देंगे। बस समझ में आ गया? अब मतलब वह संख्या जिसके आगे ऋण का चिन्ह लगा होता है ऋणात्मक संख्या कहलाता। एग्जाम्पल लिख लो सभी लोग। चलो देखते हैं आगे। धनात्मक संख्या का प्रकार लिखना हुआ। धनात्मक संख्या का प्रकार, धनात्मक संख्या का प्रकार जो अपने लोग को 9th क्लास में वो पढ़नी है। धनात्मक संख्या का प्रकार 1 नंबर में लिखोगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का दूसरा नाम भी बड़े प्राकृत संख्या होता है। क्या होता है? प्राकृत संख्या, या उसी को अपने लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत है इसमें? कहीं कहीं पर लिखा होगा प्राकृत संख्या, कहीं कहीं पर लिखा होगा प्राकृतिक संख्या। मतलब एक चीज समझना। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो इसके बाद दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तीसरा पूर्णांक संख्या। चौथा भाज्य संख्या। पांचवा अभाज्य संख्या। छठा सम संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम है बुआरे यौगिक। यौगिक संख्या। अभाज्य संख्या दूसरा नाम है रूढ़। रूढ़ संख्या।
सम संख्या, सातवां होगा विषम संख्या, आठवां हो जाएगा बुआ सम विषम भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। अगला हो जाएगा परिमेय संख्या, अगला परिमेय संख्या, इसके अगला अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ग्यारहवां काल्पनिक संख्या। तो आप लोग को बारे इतनी संख्या पढ़नी है 9th क्लास में। चलो इसका बारे नोट की व्यवस्था किया गया है और नोट दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग पहले इसको लिख लो फिर देखते हैं। चलो तो सभी लोग बारे सबसे पहला हेडिंग देना प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के इंग्लिश में क्या कहते हैं वो? नेचुरल। इंग्लिश में इसका इंग्लिश नाम क्या है इसका? नेचुरल। इंग्लिश नाम नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। कोई दिक्कत है इसमें? हिंदी में क्या होता है? प्राकृत संख्या और इंग्लिश में नेचुरल नंबर, ठीक। प्राकृत संख्या लिखना और लिखना। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नोट में इसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। तो बताओ गिनती कहाँ से शुरू करते हैं बुआ? गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। गिनती जब एक से शुरू करते हैं तो इसे एग्जाम्पल क्या हो जाए? कैपिटल N बराबर 1 2 3 4। कहाँ तक गिन सकते हैं? कहाँ तक गिन सकते हैं? अनगिनत तक। इसका कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक गिना जा सकता है। इसीलिए वो डॉट 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 करके इन्फिनिटिव कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका नाम क्या है? इन्फिनिटिव। क्या नाम है इसका? इन्फिनिटिव। चलो सभी लोग लिख लो। हो गया? जिसका हो गया पूर्ण संख्या लिख कर डैश देना। सभी लोग पूर्ण संख्या लिख लिए हो? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या मतलब लिखना बोला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य, शून्य मतलब जीरो, शून्य को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होता है पूर्ण संख्या कहलाता। नोट, इसे स्मॉल w से सूचित किया जाता है। इसका स्मॉल w बराबर क्या होगा? तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस पर बारे 3-4 को क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पर। तो इस क्वेश्चन को हम कल करवाएंगे, ठीक है।
चलो लिख लो तो।